कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा राहुल गांधी ने पूरी कर दी है। तिरंगा प्यारा हमारा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और ये जम्मू कश्मीर जब पहुंची तो यहां पर काफी सुर्खियां बटोरती रही। कई यहां के स्थानीय नेता जो थे वो राहुल गांधी के साथ आए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि क्या ऐतिहासिक लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे, और उसका जवाब इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी लाल चौक पर इस वक्त मौजूद है जहां पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। यहां पर बेहद अंतिम दौर में है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और उस दौरान का ये एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन, जब राहुल गांधी ये तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। ये लाल चौक की तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। ये लाल चौक, हालांकि काफी वक्त तक इस लाल चौक पर आतंक का साया रहा, लेकिन 370 हटने के बाद इस लाल चौक को पूरी तरह से सुरक्षित माने जाने लगा। और अब यहां पर ये एक तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हमारे साथ रंजीता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रंजीता, लाल चौक पर राहुल गांधी का तिरंगा झंडा फहराया जाना, इस तस्वीर का इंतजार था, प्रश्न चिन्ह थे कि क्या वो फहराएंगे या नहीं फहराएंगे, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी ने तिरंगा फहरा दिया लाल चौक पर। बिल्कुल कह सकते हैं ऐतिहासिक तस्वीर, कांग्रेस पार्टी की ये 5.5 महीने की यात्रा और उसका समापन लाल चौक से राहुल गांधी का झंडा फहराना। सीधे तौर पर जब जम्मू कश्मीर के कहा जाता है कि जब जम्मू कश्मीर में झंडा फहराया जाएगा तो वो सीधा मैसेज होता है कि क्या लाल चौक से झंडा फहराया जाएगा, और इसको लेकर कई सवाल उठे, कई सवाल कांग्रेस के नेताओं से भी पूछे गए, और उस दौरान सुरक्षा का हवाला देकर कई बार इस सवाल पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आई। लेकिन आज जो तस्वीर दिख रही है वो सीधे लाल चौक से, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो उनके प्रभारी है उनकी बात करें या फिर दूसरे नेता, क्योंकि कल समापन समारोह है, कल विपक्षी पार्टियों को भी इसके लिए इनवाइट किया गया है। सूत्रों का कहना है कि 13 विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो जाएंगी, क्योंकि 23 पार्टियों को बुलाया गया है। तो ये एक बड़ा समापन समारोह कल होगा। लेकिन आज की जो ये तस्वीर है लाल चौक से राहुल गांधी के झंडा फहराने की, ये कहीं ना कहीं ये बताता हुआ, क्योंकि सवाल लगातार राहुल गांधी सरकार से भी पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है या उनके लिए कुछ किया। लाल चौक और ये तमाम चीजें जो धारा 370 की बात कही जा रही थी, क्योंकि सवाल धारा 370 को लेकर सरकार के सामने भी कांग्रेस पार्टी ने संसद और संसद के बाहर भी उठाया। राजनीतिक मायने भी समझने होंगे इसे भारत जोड़ो यात्रा के, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां किस तरह से इस यात्रा को समर्थन कर रही थी। जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टियों का अच्छा समर्थन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को मिला है। तस्वीरों के जरिए भी कहीं ना कहीं ये बयां हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जो भारत यात्री है उनको आप देख सकते हैं। अच्छा रंजीता, इस वक्त राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो मुझे लगता है कि शायद पूरा देश नोटिस कर रहा होगा कि राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कटआउट है। वो चाहे वो जो झंडे का पोल लगा है उससे भी बड़ा कटआउट जो है वो राहुल गांधी का लगाया गया है। इसका सीधा मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ने इसकी तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की थी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जब इस यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया था, कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू की गई थी, उस वक्त से ही कहा जा रहा था कि लाल चौक से कांग्रेस पार्टी झंडा फहराएगी। लेकिन जब राज्यपाल से, जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की थी, उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई थी, और कांग्रेस ने कई बार मीडिया पे भी इन सवालों के जवाब नहीं दिए कि आखिर लाल चौक को लेकर कांग्रेस के क्या फैसले हैं। लेकिन आज जिस तरह की तैयारी, जिस तरह का हुजूम और जिस तरह की संख्या यहाँ लोगों की दिख रही है, आज पूरे रास्ते भर भी जिस तरह से इस यात्रा के साथ लोगों का जुड़ाव दिखा है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को एक अच्छा रिस्पांस मिला है। ये रिस्पांस राजनीतिक कितना हो पाएगा, देखिए कटआउट की जहां तक बात है राहुल गांधी की, ऐसे कटआउट जम्मू कश्मीर के उन तमाम सड़कों पे दिखे जब राहुल गांधी वहां से यात्रा से निकल रहे थे, और यहाँ लाल चौक पर झंडा फहराया गया है।
अब इसके बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। 5 बजे 5:30 बजे के करीब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और भारत जोड़ो यात्रा। रंजिता, मैं आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र रैना इस वक्त क्या कह रहे हैं? Prime Minister Shri Narendra Modi Sahab for creating such a harmonious atmosphere in Kashmir Valley. Firstly, when there was an Azadi Ka Amrit Mahotsav and Har Ghar Tiranga Abhiyan, and now we have seen on Republic Day there was a large-scale flag hosting at Lal Chowk and each nook and corner of the Kashmir Valley. आपको लगता है कि ये माइंडसेट जो बदला है नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप्स लिए हैं अनुच्छेद 300 उसकी वजह से? All credit goes to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi साहब। जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त ताकतों को मजबूत किया, जो लोग नेशनलिस्ट थे उनकी पीठ पर हाथ रखा, मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को सीने से लगाया और उसी का परिणाम है कि यहां कश्मीर का बच्चा बच्चा तिरंगा झंडा फहरा रहा है। वहीं आज श्री राहुल गांधी जी को भी मौका लगा। अगर कहीं भूल से गलती से कांग्रेस की सरकारें होती तो ये कभी झंडा नहीं लगा सकते थे। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, किसी कांग्रेसी ने लाल चौक में झंडा नहीं फहराया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, किसी नेहरू गांधी खानदान के किसी व्यक्ति ने लाल चौक में झंडा नहीं फहराया। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, किसी नेहरू गांधी खानदान के नेता ने लाल चौक में झंडा नहीं फहराया। और 10 साल यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी, एक प्रकार से वो इनडायरेक्ट रूल कर रही थी। मनमोहन सिंह साहब तो वो तो नाम मात्र थे। 10 साल यूपीए की सरकार में भी कभी राहुल गांधी जी को हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल चौक में जाके तिरंगा झंडा फहराएं। और आज जब इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, सबका साथ सबका विकास है और एक भारत श्रेष्ठ भारत है, बदला है? तो राहुल गांधी जी को भी मौका लगा लाल चौक में झंडा लगाने। क्या लगता है क्या बदला है? कांग्रेस के लीडर कुछ दिन पहले जब हमने पूछा कहा आरएसएस एजेंडा, और आज हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल जी ने टाइम्स नाउ से ही कहा था कि लाल